नमस्ते। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज एक नई सी प्यारी सी रीडिंग में। गाइडेंस देने के लिए आप सभी को आ गई हूँ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को मैं बताऊँगी जो आपके मन में चल रहे हैं। आज एक कैंडल वैक्स रीडिंग होगी जैसा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, तो आपकी रिक्वेस्ट को हम कैसे खारिज कर सकते हैं। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। रीडिंग के लास्ट तक बने रहिएगा। कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। मुझे बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप मुझसे बोलना चाहते हैं। आपका कोई फीडबैक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। कैंडल वैक्स रीडिंग। रीडिंग को लास्ट तक देखते रहिए, रीडिंग पर बने रहिए। ठीक है, देखिए रीडिंग को पहली चीज़ जो मुझे ये दिख गई है कि यकीन मानो इस रिश्ते में हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हुआ है जिसको देखकर या फिर जिसको जानकर या उसके बाद आप होपलेस हो रहे हो बहुत ज़्यादा। रिसेंटली हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ है, आपके पर्सन ने आपसे कुछ भी बोला, या तो वो चीज़ पकड़ी गई है या तो वो चीज़ आपके सामने आ गई है। हल्का हल्का महसूस हो रहा है मुझे भी कि आप और आपके पर्सन के बीच में ना भी बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसके कारण ना आप सोच में पड़ोगे कि क्या आपको इस पर्सन से अब बात करनी चाहिए या फिर क्या अब इनके साथ टच में रहना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपके मन में ना ये सवाल ज़रूर आने वाला है। बढ़ता हुआ यहाँ पे टेंशन दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि कोई बात है जो आप दोनों के बीच में फंसी हुई है, जो कि आधी अधूरी रह गई है, और उसी में ही जैसे कहते नहीं कांटा अटका हुआ है। कहने का मतलब है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी रिवील नहीं हुई है आपके सामने। आपके पर्सन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक आपको पता नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में वो उन चीज़ों से जूझ रहे हैं, आज भी उन चीज़ों से डील कर रहे हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी को लेके कुछ ऐसा खुलासा होने वाला है आपकी लाइफ में। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं थर्ड पार्टी उसको बोल रहे हो जिससे आपके पर्सन अभी शादी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। और जिन जिन के पार्टनर वापस आ गए उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि आपके रियूनियन हो रहे हैं। इतने टाइम बाद भी आपने अपना पेशेंस रखा, तो आप मुझे तो थैंक यू बोल ही रहे हो कमेंट सेक्शन में रीडिंग्स पर आ के। लेकिन उससे भी बड़ा दिल से थैंक यू आपको भी पेशेंस रखने के लिए। ठीक है, पॉजिटिविटी की ओर बने रहिए। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो एफर्मेशंस का सहारा लीजिए। कोई भी चीज़ अपने लाइफ में लेना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी वाले कोट्स बोलिए। मिरर के सामने खड़े होकर रोज़ अपने आप को पॉजिटिविटी दिखाइए, ज़रूर होगी वो चीज़। कभी कभी आपका दिमाग ही हर्डल बनता है, रुकावट बनता है किसी चीज़ के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो रुकावट है वो आप दोनों का दिमाग ही है। जो चीज़ें रह गई है, आप ना बहुत क्विकली इस पर्सन को समझ रहे हो, पता है, बहुत क्विकली। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो चीज़ बोली भी नहीं है वो चीज़ आप बोलने से पहले ही समझ रहे हो। आपके ये करने के कारण ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शातिर हो गए हैं। और दूसरी ओर ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत जल्दी जज कर रहे हैं, काफ़ी जल्दी, वेरी क्विकली जजिंग। ऐसा लग रहा है कि आपके मुंह से कोई बात निकली नहीं और इस पर्सन ने आपको जज करना शुरू कर दिया। वैसी एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है। तो ये कनेक्शन ना मुझे ऐसा लग रहा है दोनों तरफ से जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक यहाँ पे एक इम्बैलेंस रहेगा। मुझे आपके पर्सन की अभी हाल फिलहाल में
काफ़ी क्रेविंग्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लगता है ये किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना हाथ धोकर, तो उनके जहन से ना, उनके मन से वो चीज़ जल्दी जाती नहीं है। ये बात सच है, ये बात आप लिख के ले लो कि जब भी कोई चीज़ इनके मन में घुस जाती है ना, वो चीज़ इनके जहन से जल्दी से जाती नहीं है। और सही बताऊँ तो ठीक है, आपके और आपके पर्सन के बीच में ना, मैं बता रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ है जो सॉल्व होने के बाद सब कुछ बहुत, मतलब मैं बोल रही हूँ कि आप दोनों ना कभी एक साथ बैठे नहीं हो और आमने सामने बात हुई नहीं है। अब आप हो सकता है बोलो कि मैम मुझे ऐसा मौका मिला ही नहीं। हो सकता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है कि आपको ये मौका कभी मिला ही नहीं। हो सकता है कि आप उस मौके की तलाश में हो जहाँ इस पर्सन को लेकर आप अकेले में बात कर पाओ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किस्मत का ऐसा खुलासा हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठ ही नहीं पा रहे हो। कौन कौन अपने पर्सन से मिलना चाह रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है डेस्परेट एनर्जी। आप दिन रात ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आए, आप दिन रात ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस कनेक्शन को आपके पर्सन आके ठीक करें। कौन कौन अपने पर्सन से मिलना चाह रहे हैं और कनेक्शन को ठीक करना चाह रहे हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में सभी के सभी कैंडल बनाएंगे आज, ठीक है। कैंडल का इमोजी ढूंढिए, आप कैंडल बनाइए, मैं समझ जाऊंगी। मैं देख रही हूँ आपके रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। अगर आप दोनों एडजस्ट करने चलो तो आप दोनों ना एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से रह सकते हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि राहु केतु की तरह आप दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा खिलाफ हो कि आप एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप एक दूसरे के साथ बहुत हंसी खुशी रह सकते हो, लेकिन इस रिश्ते में कमी यही है कि ना आपको वो मौका ही अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। आपको वो मौका ही अभी तक मिला नहीं है कि जहाँ आप बोल सको कि हाँ, आपके पर्सन ने आपको मौका दिया है और बस आपके पर्सन बस किसी तरीके से भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया और आपने हाथ को झटका है, ऐसा नहीं है। इन्होंने वो मौका आपको दिया ही नहीं है और वो आप दोनों की रिलेशनशिप में वो मौका आया ही नहीं है जहाँ आप बोल सको कि हाँ, आपने ट्राई किया लेकिन बात बनी नहीं। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं हुआ है, स्पेशली इस सेपरेशन के बाद तो लग नहीं रहा है कि कोई ट्रायल हुआ है, ठीक है। इस रिश्ते को ना बहुत ज़्यादा, ये जो रिश्ता है ना इस समय आपका काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। और पता है अभी ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग के व्यक्ति हैं और ऐसा लग रहा है ये अभी आपके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ यही सोच रहे हैं कि आपको ना इनकी फीलिंग्स की बिल्कुल नहीं पड़ी है। ये व्यक्ति अभी सिर्फ़ और सिर्फ खुदगर्ज होकर अपने बारे में सोच रहे हैं और ये यही सोच रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं अपने मन को शांत करने के लिए कि कब कब कितनी दफ़ा आपने इस पर्सन के बारे में पूछा नहीं, कितनी दफ़ा आपने इनका हालचाल पूछा नहीं, कितनी दफ़ा आपने इनसे मुंह मोड़ा, कितनी दफ़ा आपने इनका दिल तोड़ा। अगर ये यही चीज़ें गिनते रहे ना तो इस रिलेशनशिप का भला नहीं हो पाएगा। मैं बोल तो रही हूँ आप दोनों को एक साथ बैठ के बातचीत करने की ज़रूरत है, आप दोनों को एक साथ बैठ के एक दूसरे से गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, तभी यहाँ पे सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस रिश्ते में आपके पर्सन के मुंह से कोई भी बात निकलवाना यानी कि मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं बताती हूँ, काफ़ी सारी बातें ही आपको बताते नहीं है जो आपके जहन में होंगी और आपसे छुपी हुई हैं। उंगली टेढ़ी करके घी निकालनी पड़ेगी, मतलब कि साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने पर्सन से डायरेक्टली कोई चीज़ पूछोगे या फिर अभी तक आपने पूछा है तो आपको कभी भी जवाब नहीं मिलेगा। इस इंसान को प्यार से थोड़ा सा इमोशंस में लाकर अगर आप कोई चीज़ पूछोगे तो यहाँ पे काम बन सकता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली पूछोगे तो ये व्यक्ति आपको कभी कुछ सीधे मुंह नहीं बताने वाला। क्या करे, आदत से मजबूर, ठीक है। आप दोनों के बीच में झगड़े का जो आपकी जो जड़ है ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे मुंह तो फेर लिया लेकिन इन्होंने कभी आपको कारण ही नहीं बताया, ठीक है। इस समय आपके पर्सन मुझे बहुत गहरी सोच में दिखाई दे रहे हैं। हर घड़ी ये आपके बारे में सोच रहे हैं। यकीन मानो
यकीन मानो कुछ करके इधर उधर एक दूसरे से मतलब दूर तो हो, कुछ गाना सुन रहे हैं, कुछ सूफ़ी म्यूज़िक सुनना इनको बहुत पसंद है, या हो सकता है कि इनको लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत पसंद है। ड्राइविंग करके ये पर्सन अपने दिल को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्राइविंग करके ये पर्सन हो सकता है कि अपने आप को सुकून पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल से, माइंड से मैं बता रही हूँ, ये पर्सन अभी बहुत डिस्टर्ब्ड है, ये पर्सन बहुत अनस्टेबल है। कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना माफ़ी चाहते हैं, दिल से आपसे माफ़ी चाहते हैं, दिखाई दे रहा है। क्योंकि इनके दिल में ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है थ्रोट चक्रा बहुत हैवी है, वो हैवीनेस दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये अपने दिल की जो गुफ्तगू है उसको हल्का नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, इनको आपकी तरफ से हरी झंडी नहीं मिल पा रही है कि आओ मेरे पास आओ। जब भी आपके पास आने की सोचते हैं, इनके मन में यही आता है कि हरी झंडी तो मिली नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास आकर ये आपको और ज़्यादा दुखी कर दें, आपको अपना चेहरा दिखाकर ये पुरानी यादें ताज़ा कर दें। आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि आपके जहन में जो चीज़ चल रही है या फिर जो जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा खुश हो उसमें ये पर्सन दुख का कारण बने। ठीक है, उसमें ये पर्सन दुख का कारण नहीं बनना चाहते, ना ही ये चाहते हैं कि इनकी वजह से आपके मन में दुख आए। इतने टाइम बाद अगर कोई किसी से मिलता है ना, तो ऐसे नहीं होता कि ठीक है मेरी वजह से ये पर्सन रोए, तो इसी वजह से ये पर्सन आपसे अभी दूरी बना रहे हैं। जब तक ये इंसान आपको एक किताब की तरह पढ़ ना ले, तब तक इस इंसान के जहन में ना ये बातें चलती रहेंगी। जब तक ये इंसान सब कुछ अपनी आँखों से या फिर कानों से आपके मुंह से सुन ना ले, तब तक इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आपके मन में अभी भी वही तस्वीर है आपके पर्सन की, लेकिन वो छवि ये पर्सन साफ करना चाह रहे हैं आपकी आंखों से। इस समय मुझे साफ पता चल रहा है कि आपके पर्सन खुश नहीं है। इनके मन में पुरानी मेमोरीज़ का जैसे कोई कलेक्शन हो, जैसे कोई तस्वीर हो, जैसे कोई एल्बम में फ़ोटो रखी हुई हो, और एक एक पन्ना ये पर्सन रोज़ पलट के देख रहे हैं, हर एक मोमेंट को जी रहे हैं। अगर आप कहीं गए हो या कोई बातें हैं या कोई ऐसी बातचीत है, उसको ये अपने मन में बार बार रीप्ले कर रहे हैं, और उससे पता है क्या हो रहा है। कुछ ऐसी बातें जो आप दोनों के फेवर में नहीं है, वो इस पर्सन को परेशान कर रही है। कुछ ऐसी बातें जो आपने इस पर्सन से कभी बोली होंगी, अपना वादा नहीं निभाया, या फिर उन्होंने कभी प्यार से बोला होगा, वो चीज़ें कहीं ना कहीं घर कर गई हैं और बहुत ज़्यादा इस पर्सन को याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। मतलब मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है। देखो ये जो लव एनर्जी है ना आपकी, ये काफ़ी सालों तक आगे जाएगी, पता है आपके पर्सन के साथ। पहले भी अगर आपका जो रिलेशनशिप है बहुत लंबा चला है, मैं बता रही हूँ, उसके बाद भी कई सालों तक ये पर्सन उस दुख से नहीं उभर पाए हैं, और अभी तक भी आपके लव का वैसा ही इन्फ्लुएंस है इस पर्सन पर, आपके प्यार का ऐसा ही असर है इस पर्सन पर। तो आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि ये पर्सन मूव ऑन कर गए हैं, या फिर इस पर्सन को आप में अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है इनका इंटरेस्ट वक्त के साथ साथ और भी तगड़ा होता जा रहा है, और भी गहरा होता जा रहा है, बिकॉज़ ये कनेक्शन इतना डीप है। आई फील लाइक आप में से कोई एक वाटर साइन ज़रूर है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, और जो दूसरा है वो अपनी फीलिंग्स को दबाने में माहिर है, नो मैटर व्हाट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही तगड़ा है। वो कॉम्बिनेशन या तो सक्सेसफुल, मतलब बहुत डीप रोमांटिक कनेक्शन जाएगा, या तो आपको ये चीज़ें बार बार परेशान करती हैं। ठीक है ना, ये आपके रिश्ते की रीडिंग थी। फीडबैक ज़रूर देना। मिलूंगी अगली रीडिंग में। बाय बाय।